उसी कड़ी में आगे अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरह से एक मीडियम है कंप्यूटर से बात करने का। फॉर एग्जाम्पल आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं इंग्लिश, हिंदी और अपनी कोई भी क्षेत्र की भाषा, ताकि हम एक दूसरे से बात कर पाए। ठीक है, वैसे ही एक ह्यूमन कंप्यूटर से बात कर पाए उसके लिए एक लैंग्वेज है जिसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं प्री डिफाइंड, कभी कभार बेस्ड अपॉन डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप। कुछ सिंटैक्स होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिन पर आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि आप जब कुछ करेंगे, जैसे इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर होती है, उसके बाहर लिखी गई इंग्लिश गलत इंग्लिश है, हिंदी में हिंदी व्याकरण है ताकि आप हिंदी को अच्छे से इस्तेमाल कर पाए, उसके बाहर किया गया काम बेकार है। उसी तरह ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ग्रामर मान लीजिए, लेकिन ये चीजें हैं जिनके दायरे में रह के जिनका यूज करते हुए आप कंप्यूटर से बात करते हो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से प्रोग्राम बनाते हो ताकि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। ठीक, तो साथ ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अलग सिंटैक्स होते हैं, अपने अलग नियम होते हैं उस चीज को करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हर एक का अपना एक अलग तरीका और पैटर्न होगा काम करने का। अब इतना जानने के बाद एक बात और जाननी जरूरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। अभी हाई लेवल और लो लेवल में क्या डिफरेंस है ये लो लेवल में आती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ये दो तरह की लैंग्वेज है इस कैटेगरी में आती है। और हाई लेवल लैंग्वेज में आती है आपकी सी प्लस प्लस, सी शार्प, JS, पाइथन और बहुत सारे भूल गए, जावा, हालांकि ये लेटेस्ट है। कुछ लैंग्वेजेस का यूज बहुत ज्यादा वाइडली हो सकता है, कुछ का बहुत कम स्पेस में, डिपेंड करता है। ठीक है, और हर लैंग्वेज आपको एक अलग करियर लाइन की तरफ ले जाएगी। जो आप इससे पहले अपना करियर लाइन चुने, आपको उन लैंग्वेज को भी अच्छे से चुनना होगा। साथ ही एक हाउ टू बी गाइड है जो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है रनिंग डिक्शनरी पोर्टल पर, पाथवे में। आप उसे अवश्य जाकर डाउनलोड करें। लॉगिन करने के बाद और उससे आप ये जान पाएंगे कि किस तरह की लैंग्वेज क्या काम करने में हेल्प करती है, ताकि आप भविष्य में किस तरह के करियर में घुस सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नाम रखा है हमने हाउ टू बी गाइड। ओके, तो भूलना मत, हम लिंक दे देंगे उसको डिस्क्रिप्शन में। अब क्या होती है मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज मतलब ये सीधी वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर सीधे समझता है। मतलब CPU जो है ना, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, वो जिस चीज को समझता है डायरेक्ट वही चीज है। इसलिए इसमें 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। मतलब ये पूरी की पूरी लैंग्वेज बाइनरी सिस्टम में चलती है। सारे के सारे कोड आपको बाइनरी में करने होते हैं, 0101 की फॉर्मेट में, 0101 की फॉर्मेट में। फिर चाहे आप कितना ही बड़ा या कोई भी कोड सॉल्व करने में लगे हो। और इसलिए इस लैंग्वेज को ह्यूमन के लिए सीख पाना ऑलमोस्ट मुश्किल है। ऑलमोस्ट ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इसमें एरर की बहुत संभावना है। ठीक है, या फिर कोई बहुत समझदार नहीं कर सकता है जैसे कि पहले के लोग करते थे, क्योंकि शुरुआत में पहले एरा में कंप्यूटर के इसी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए, ताकि आपको जो प्रॉब्लम उस टाइम सॉल्व होती थी, कैलकुलेशन थी, वो सॉल्व हो पाए। लेकिन अब हमारे पास इससे अच्छी लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं, जो हम ह्यूमन अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और उसकी अच्छी एप्लीकेशन बनाने में अच्छा योगदान दे सकते हैं। और ये सब अच्छी लैंग्वेज से हम अच्छी एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन साथ ही मशीन लैंग्वेज को, क्योंकि ये सीधी जुड़ी होती है CPU के साथ, ये समझती है बाइनरी नंबर और हर काम कोडिंग में होता है, तो इसे कोई ट्रांसलेटर या कोई कन्वर्टर नहीं चाहिए होता। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट अब आता है असेंबली लैंग्वेज। हालांकि इसमें हम एक वीडियो भी बना रहे हैं, लेकिन अभी वो अंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में है। तो जब तक के आप अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप भी जानते हैं कि आपको हाउ टू बी गाइड वहां से मिल सकती है फ्री में। देखिए आप भी जान पाएं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ना है और क्या बनेंगे आप पढ़ेंगे। ठीक है।